रंजन साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो फिलहाल गाजा में सिचुएशन क्रिएट हुआ है, क्या लगता है इसका कोई हल निकल कर सामने आ पाएगा? क्योंकि डब्ल्यूएचओ भी अब कह रहा है कि बस बहुत हो गया। देखिए, हम इसके ऊपर आपके चैनल पे काफी तफसील से आप इसको कवर करते हैं ऑलमोस्ट डेली। हम रोज डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। पिछले अगर हम 6 महीने का जिक्र करें तो 6 महीने में जिस तरीके से ये ऑफेंसिव चल रहा है इसराइल का, और बीच में एक उम्मीद होती थी कि सीज फायर हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग्स चल रही थी, मिस्र में भी चल रही थी, कतार में भी चल रही थी, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। अभी भी सेम चीज नजर आ रही है कि इसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। तो क्या इसका फ्यूचर क्या नजर आता है? इसको मेरे हिसाब से जो इसका फ्यूचर नजर आ रहा है वो ये है कि नेतन्याहू ने इसको साफ कर दिया है कि हम गजा पट्टी को पूरा कैप्चर करेंगे। अब ये कोई इतना बड़ा एरिया तो है नहीं, और जो इसको कैप्चर करने के लिए कोई उनको ज्यादा अपनी फौजें भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जो लोग यहाँ रहते हैं, 22-23 लाख जो लोग हैं, और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों का पलायन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। काफी लोगों ने यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि जिस आप देखिए, अगर आप हालात इतने खराब कर देंगे यहाँ पे लोगों को रहने के लिए, उनको पानी नहीं मिलता टाइम पे, उनको बिजली की प्रॉब्लम है, अगर उनको मेडिकल एड की प्रॉब्लम है, उनको इसको बेसिक एम्यूनिटीज, उनको खाना नहीं मिल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड भी आपने रोक दी। अभी जो मैं आज की रिपोर्ट देख रहा था, जो खोली थी ह्यूमैनिटेरियन एड, वो भी ज्यादा पहुंची नहीं है इमदाद इनको। तो अगर ऐसे हालात होंगे तो लोग अपने आप ही छोड़ेंगे। तो आई थिंक मुझे ये एक ऐसी स्ट्रेटजी इजराइल की नजर आती है कि कंडीशंस इतनी खराब कर दो वहां पे, ह्यूमैनिटेरियन एड को बंद कर दो। और आप देखिए, अरब के जो भी आपकी कंट्रीज हैं आसपास की, जॉर्डन को देख लीजिए, इजिप्ट को देख लीजिए, कतार को देख लीजिए, यूएई को देख लीजिए, सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, और अपना ईरान भी मैं इसमें शामिल कर लेता हूं। अभी कोई भी इन कंट्रीज से ऐसा कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं आ रही है कि इसको, लड़ाई को खत्म करो और पैलेस्टीनियंस को रीसेटलमेंट के लिए एक प्लान बनाओ। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो शुरू का जो आइडिया था, वो उसको नजर अंजाम दिया जा रहा है कि आपको इसको अपना खाली चाहिए उनको, इसको पैलेस्टीनियंस को रिहैबिलिटेट कर लेंगे ये। बाकी देशों में बात चल रही है कि सऊदी अरेबिया में भी कोई जमीन दी जा सकती है, कोई ऐसा एरिया आपको मिस्र में भी दिया जा सकता है जो इनको इसको रिहैबिलिटेट इसको करेगा। उसके बाद ये पूरा कंट्रोल जो है इजराइल के पास। एक बात ये भी चल रही है कि हमास को एक फ्री पैसेज देने के लिए, कि एक हमास को एक विंडो देंगे कि आप इस एरिया को छोड़ दो, हम आपको एक फ्री पैसेज देते हैं। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आगे बढ़ रही है, तो इसीलिए मैं ये देखता हूँ लड़ाई थम नहीं रही है, और ये